हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सरमन का मतलब क्या होता है। सरमन मीन्स उपदेश। जो हमारे जो धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं, जो हमें उपदेश देते हैं, उसी को सरमन कहा जाता है। यहाँ पर है द सरमन एट बनारस, यानी बनारस का एक उपदेश संदेश सरमन। ये जो चैप्टर है ये बिलोंग करता है लॉर्ड बुद्धा से। लॉर्ड बुद्धा जो स्टार्टिंग में एक प्रिंस थे, लेकिन दुनिया की हकीकत जानने के लिए, जो रियल नॉलेज है उसको जानने के लिए उन्होंने अपनी मोहमाया को छोड़ा और इस बात को प्रूव किया कि जो लोग कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उन चीज़ों को छोड़ के उन्होंने जो दुनिया की हकीकत है, जो रियल नॉलेज है, उसको गेन करने के लिए निकल पड़े। और फिर उन्होंने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी उनको समझ में आया, वो सब समझने के बाद में उन्होंने इस धरती का भला करने के लिए जो है लोगों को समझाने चले और लोगों को उपदेश देने लगे। और क्या रहा सब कुछ, क्या उनकी जर्नी रही, वो तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे ही। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप में कहीं भी ऐसे लगे कि नहीं हमारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है या हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएगी। यानी एक जीने का सही रास्ता दिखाने वाला ये चैप्टर है। क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें मुझे याद आती है कि लम्हे लम्हे की सियासत पर नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादान भी नहीं है हम कि भटक कर रह जाए, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। चलिए इन्हीं लाइनों के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले दे रखा है, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट द सरमन एट बनारस, कि आप इस आर्टिकल में पढ़ रहे होंगे सरमन एट बनारस को, समरी बाई बेटी रेंसा, जिसकी समरी है बेटी रेंसा के द्वारा दी गई। He was an author of such books like Values and Voices. Values and Voices का मतलब होता है जो एक ऐसे मैसेज से जुड़ी हुई हो जिससे हमें जीने की उम्मीद मिले, जिनमें कोई वैल्यू हो, जिनमें कोई आवाज़ हो। वैल्यूज़ एंड वॉइसेज, तो ऐसी बुक्स के राइटर है हमारे बेटी रेंसा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ही थ्रोज लाइट्स ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की जो शुरुआती ज़िंदगी थी उन पे इन्होंने फोकस किया है, लाइट किया है। लॉर्ड बुद्धा वॉज ओरिजिनली बोर्न एज ए प्रिंस। लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनका वास्तव में जो जन्म हुआ था ओरिजिनली, वो एक प्रिंस के रूप में जन्मे थे इन द रॉयल फैमिली में। हावेवर ऑन एक्सपोजर टू द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने एक्सपोज करने के लिए यानी कि एक्सपीरियंस करने के लिए कि जो वर्ल्ड की सफरिंग्स क्या है, दुख क्या है, ही लेफ्ट हिज प्रिंसहुड, उन्होंने अपना जो प्रिंसहुड है यानी जो राजकुमार वाला जीवन है उसको छोड़ दिया। देन ही वेंट इन सर्च ऑफ सेल्वेशन, और फिर वो सेल्वेशन की सर्च में यानी जो रियल नॉलेज है उसकी सर्च में चले गए। दस, इसलिए ही लेफ्ट ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स बिहाइंड, उन्होंने जो भी इस दुनिया की जो प्लेजर्स थी, जो भी सुख सुविधाएं थी, उनको छोड़ दिया पीछे। मोरेवर, आगे, When he attained spiritual awakening, जब उनको स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक अवेकनिंग नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो he gave his first sermon in the city of बनारस, तो वो पहला अपना सरमन जो है उपदेश है वो बनारस सिटी में देते हैं। He made a lady named किसा गौतमी realize, वो एक किसा गौतमी नाम की लेडी को ये रियलाइज करवाते हैं that are mortal है, यानी कि जो मैन है वो कभी अमर नहीं है। Also, a wise person never grieves at what is unavoidable, कि एक जो वाइज पर्सन होता है ना, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग होता है, जो रियल में खुद को ऐसे वाइज मानता है, तो वो कभी भी इस चीज़ का दुख नहीं करता कि उसने क्या अवॉइड कर दिया, क्या उसके पास नहीं है। इट ओनली, ये केवल इंसेंसेस पेन एंड सफरिंग, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके बदले उसको कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाली, बिल्कुल क्या मिलेगा, पेन और सफरिंग यानी दुख और दर्द। आगे दे रखा है जहाँ से हमारी मेन चैप्टर की समरी स्टार्ट होती है। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में।
ही वॉज बोर्न एज ए प्रिंस, वो एक प्रिंस के रूप में जन्मे। मोर एवर, बाद में ही चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम, जो चाइल्डहुड का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज सेंट टू ए फार अवे प्लेस टू स्टडी हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में उनको दूर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर के बारे में, यानी कि हिंदू जो धर्म धार्मिक जो है नॉलेज उसको प्राप्त करने के लिए बुद्ध को भेज दिया जाता है। देन तब अपॉन रिटर्निंग आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद जब वो लौटते हैं, ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करा दी जाती है। दे बोथ वर ब्लेस्ड विद ए सन, और दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न प्राप्त होता है। देन तब दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years, और फिर वो 10 years तक, करीबन 10 साल तक अपनी जो रॉयल लाइफ है वो जीते हैं। द रॉयल्स वर शील्डेड फ्रॉम द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब रॉयल्स को एक्सपीरियंस करना है उन अनप्लीजेंट कि अब तक इनको सील्ड रखा गया था, यानी बचा के रखा गया था सिद्धार्थ को, जो हमारे गौतम बुद्ध है उनको, कि जो भी अनप्लीजेंट यानी कि जो दुख वाले एक्सपीरियंस है इस दुनिया के, उनसे बचा के रखा गया था। लेकिन जो विधाता का लेख होता है ना, वो तो होके ही रहता है। क्या हुआ आगे? However, one day on his way to hunt, एक दिन जब वो शिकार से लौट रहे थे, the prince meets a sick man, तो प्रिंस एक बीमार आदमी से मिलता है। An aged man, एक ऐसे आदमी से जो काफ़ी बूढ़ा है। A funeral procession, एक फ्यूनरल प्रोसेशन भी उनको दिखता है, यानी कि जब शव यात्रा होती है ना उसको बोलते हैं। एंड ए मॉन्क, और एक साधु से भी, who was begging for, जो भीख मांग रहा होता है। Such experiences acted as an eye opener for him hence, तो ये सारे एक्सपीरियंस अब इन्होंने देखे नहीं थे, तो उनकी जो है आँख वहाँ पर टिक गई। इसलिए he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge, इसलिए उन्होंने एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए ये जितनी भी रॉयल्टी थी उन सबको पीछे छोड़ दिया। देन व्हेन ही अटेंड सेल्वेशन, जब उन्होंने सेल्वेशन अटेंड किया, सेल्वेशन मीन्स होता है टू, वो नॉलेज जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है ना उसको बोलते हैं। ही बिगेन प्रीचिंग, तो उन्होंने प्रीचिंग करना स्टार्ट किया, मीन्स ये सब कुछ जानने की कोशिश की। हिज फर्स्ट सरमन गिवन इन द सिटी ऑफ बनारस, उनका जो पहला सरमन था बनारस सिटी में दिया गया। देयर वॉज ए लेडी हुज नेम वॉज किसा गौतमी, वहाँ पे एक लेडी थी जिनका नाम था किसा गौतमी। वुड सन हैज डाइज, उनका जो बेटा था वो डाई हो गया था, खत्म हो गया था, मर गया था। सी वॉज सफरिंग, वो इस चीज़ों को सफरिंग कर रही थी, जो क्या थी? अनएंडिंग पेन, जो अनएंडिंग यानी कभी ख़त्म न होने वाला दुख उसको दे रही थी। दस इसलिए सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मेडिसिन टू मेक हर सन अलाइव। अब देखो भाई, जो चला गया ना वो वापस कैसे आ सकता है? लेकिन किसा गौतमी इतनी सेल्फिश हो गई थी कि उनको अपने दुख के बारे में सोचकर ये नहीं पता चला कि इस धरती की सच्चाई क्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक घर के बाद दूसरे घर पे गई और लोगों को कहती कि आप मेरे को मेडिसिन दे दो ताकि मेरा बेटा जिंदा हो सके। पीपल थॉट दैट द लेडी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, लोगों को लगा कि लेडी जो है अपने सेंसेस खो चुकी है ना। क्या होगा फिर? क्या वो गौतम बुद्ध के पास जाती है तो उनका बेटा जिंदा हो जाता है, या कुछ अलग कहानी है? क्या होगा? क्या मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे? आगे दे रखा है। However, one day she met a man who directed her towards Lord Buddha. एक दिन वो एक ऐसा आदमी से मिलती है जो उनको लॉर्ड बुद्धा के पास भेजते हैं। He felt that Buddha could possibly have a solution for her problem. उसको ऐसे पॉसिबली विश्वास हो जाता है कि भाई बुद्ध जो है वो इस चीज़ का सॉल्यूशन कर देंगे। Then Buddha asked her to look for mustard seeds and the seeds must be procured from a house where there had been no death. बुद्ध उसको बोलते हैं कि आप जो है एक 1-handed मस्टर्ड सीड्स लेके आने, यानी एक मुट्ठी सीड्स लेके आने मस्टर्ड के, और वो भी ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पर कोई भी अभी तक मरा नहीं हो, यानी ऐसे घर से तुम्हें लेके आने हैं जिस घर में कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो।
फिल्ड विथ होप, उम्मीद से भरी हुई किसा गौतमी वंस अगेन वेंट ऑन ए सर्च फ्रॉम हाउस टू हाउस, कि वो फिर से मस्टर्ड की सर्च में एक घर के बाद दूसरे घर जाती है। बट शी कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस अकॉर्डिंग टू बुद्धास कंडीशन, लेकिन उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है बुद्धा की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो बुद्ध ने कंडीशन दी थी कि ऐसे घर से लेके आने हैं जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। तो ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है उसको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फिर से ये जो है उसकी जो इसका इस बार का टारगेट था वो भी कंप्लीट नहीं होता है। दस इसलिए सी वॉज डिसहार्टन्ड, इसलिए वो जो दिल हार जाती है, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द रोड, और रोड के किनारे बैठ जाती है। वेयर सी रियलाइज्ड हाउ सेल्फिश सी हैड बीन, तब उसको रियलाइज होता है कि वो कितनी सेल्फिश थी। देखो बुद्ध ने ये जो ऐसा एक प्लान बनाया ना, उनको जो एक मैसेज देना चाहते थे, भाई जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं पता चलता। तो वहीं पे इसने उन लोगों की जगह खुद को रख के देखा, जब जब किसी के भी घर में गई तो वहाँ पे उसको पता चला कि मेरा दुख है उससे भी ज़्यादा दुख इस दुनिया में है। तो बस वही चीज़ इसको रियलाइज होती है। सी रियलाइज द फैक्ट दैट मैन आर मोर्टल, उसको ये रियलाइज होता है कि मैन आर मोर्टल है, यानी जो इंसान जन्म है उसका कहीं ना कहीं एंड जरूर होगा, यानी जो पौधा उगा है ना वो नष्ट होगा। ऑल्सो नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, क्योंकि कोई भी इस लाइफ के साइकिल को, जीवन चक्र को नहीं बचा सकता। दिस वॉज द ओनली फैक्ट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, यही वो था जो बुद्ध उसको समझाना चाहते थे कि जिंदगी की सच्चाई क्या है, रियल मायने में हमारी जिंदगी क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो इंक्रीजेज मैंस पेन एंड सफरिंग, की जो फीलिंग्स होती है दुख की और सोरो की, वो केवल इंक्रीज करती है, बढ़ाती है मैन के पेन को और सफरिंग को। इट सर्व्स नो अदर पर्पज, इसका कोई दूसरा पर्पज नहीं होता है। मोर एवर इट डेट्यूटेट्स द हेल्थ, ये जो हेल्थ को डेट्यूरेट्स करती है यानी और कमज़ोर बना देती है। दस ए वाइज पर्सन, इसलिए एक वाइज पर्सन हु इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ नेचर्स फंक्शनिंग मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग बाउंड टू हैपन, कि एक इंसान को कभी भी जो है हमेशा फुल्ली अवेयर रहना चाहिए कि नेचर का जो भी फंक्शन है, काम है, वो कभी भी हमें दुख नहीं दे सकते। जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। दिस इज द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, केवल वही ये रास्ता है जिसमें कोई इंसान खुश रह सकता है और ब्लेस रह सकता है, अगर जो कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट करे। फाइनली इस चैप्टर का जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है, जीने की उम्मीद हमें मिलती है। ये हमें हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है ना, तो कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। तो हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, भाई जो होना होता है वो तो भगवान के हाथ में होता है। दूसरी चीज़, दुख उनका नहीं होता जो चले जाते हैं, दुख तो उनको होता है जो पीछे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा अमर है। जो बर्तन कुम्हार ने पोटर ने बनाया है वो टूटेगा, जो आम पक गया वो पेड़ से गिरेगा। तो वैसे ही इंसान जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी होगी। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका हम देखते हैं। द फर्स्ट सर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट बनारस वॉज द होलीएस्ट, कि जो फर्स्ट बनारस में सरमन था लॉर्ड बुद्धा का वो एक होलीएस्ट था, यानी बहुत पवित्र था, सबसे अच्छा। इट एंडेड द सफरिंग ऑफ ए लेडी, क्योंकि इसके पहले उपदेश ने एक लेडी की जो सफरिंग थी, जो दुख था, उसको एंड कर दिया। हु हैड लॉस्ट हर सन, जिनका बेटा लॉस्ट हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। सी एक्सेप्टेड द ट्रूथ, उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन, और इसी वजह से वो जो है उस पेन से, दुख से फ्री हो गई। तो लास्ट में देखो, अब हमारी ये फर्स्ट फ्लाइट के सारे जो चैप्टर्स है वो एंड हो चुके हैं। कहते हैं ना कि लास्ट में जब कभी भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो लास्ट में फाइनली एक हम भगवान को याद करते हैं, आरती वारती बोलते हैं, या फिर एक कुछ मैसेज लेके जाते हैं। तो यहाँ से भी वही मैसेज है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करें, कभी भी इस चीज़ का पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
और ये भी अच्छी बात है कि हमारी ये बुक आज कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट बुक में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उनके चैप्टर्स की समरी भी डिस्कस करेंगे और उनके बाद क्या होगा वो तो हम पहले थोड़ी बता सकते हैं, बट होगा जो भी मज़ेदार होगा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।